नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर आज की ताजा तरीन खबरों पर। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर बेची जमीन और पंजीयन की रिपोर्ट पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। पानी मंडी शहर में इन दिनों भूमाफियाओं और दलालों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनवाकर जमीनों को बेचने का मामला सामने आया है, जहां महावीर नगर कॉलोनी के करीब 2 बिस्वा 3061 वर्ग फीट जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर रजिस्ट्री कर बेच दी गई है। वहीं जब मामला तहसीलदार के संज्ञान में आने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं इस फर्जी रजिस्ट्री के मामले में असली माकिलों द्वारा तहसील कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दर्ज करते हुए मुकदमा पुलिस ने बताया कि रामटी निवासी नाथू सिंह बापूलाल शिव सिंह के नाम 2 बिस्वा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें बापू सिंह, शिव सिंह, नाथू सिंह की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि ताइका खेड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह द्वारा तीनों मृतकों को जीवित और जोधपुर जिले में निवास बतलाकर उनके नाम से फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर उसे नोटिस स्थापित कर लिया। वहीं जमीन को 25 जनवरी को चौहानों का खेड़ा निवासी दशरथ सिंह व रामटी निवासी बने सिंह को बेचकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी। इतना ही नहीं, उनका इंतकाल भी खुलवाया दिया। जब असली वारिसों को इस मामले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उप पंजीयन कार्यालय में इसकी शिकायत की। वहीं जब इस मामले की रेवेन्यू विभाग द्वारा जांच की तो तीनों व्यक्तियों की 20 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं तीनों व्यक्तियों की मौत की बात छिपाकर रजिस्ट्री करवा दी गई थी। इस मामले में तहसीलदार ने संज्ञान लेते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं खोला गया इंतकाल भी रद्द किया गया है। इस मामले में सीआई रमेश मीणा ने बताया कि लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ का बताया निवासी आपको? हमें तो जोधपुर निवासी बताया, जोधपुर चले गए। अच्छा, मेरा नाम गंगा सिंह है। ये मेरा दादाजी के नाम पे निकली है। परसों पुराना कुआ था, ये 3-4 भाइयों का हिस्सा का था। और जो लक्ष्मण सिंह ताइका खेड़ा, दशरथ सिंह चौहाना खेड़ा, बने सिंह रामटी, इनकी सबकी मिली भगत की वजह से विपिन जैन गवा में बना। और एक और नाई है वीरेन सेन करके, नितिन जैन है। विपिन जैन बोला आपने, दोबारा करो। जी, आपकी पूरे रामटी के अंदर कई ज़मीन है और आज जो है 4 बिस्वा ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है। कैसे हुआ है पूरा मामला? ये सब जालबाजी से हुआ सर। सब लोगों ने धोखेबाजी से कराया, धोखेबाजी से आधार कार्ड बनाए, धोखेबाजी से इन्होंने कागज बनाए और सब फर्जी तरीके से जमीन बेच दी और ये अंतकाल भी खोल दिया था। सब हो गया था। तो आपस के झगड़े की वजह से इन्होंने एक ने फूट के बताया तुम्हारे ऐसा ऐसा काम हो गया और तुम्हारी जमीन भी वापस तुम्हारे नाम पे आएगी। फिर हम गए एकदम साहब से, एमडी साहब पे दिए हमने। एमडी साहब ने फिर तहसीलदार जी को बोला, तहसीलदार जी ने फिर थाने में रिपोर्ट कराई और फिर ये मामला उजागर। अच्छा, कौन कौन लोग हैं इसमें जिस तरह से शातिर तरीके से काम कर रहे हैं? साथी तरह एक तो चौहाना खेड़ा का है, एक कोई लक्ष्मण सिंह है, एक बने सिंह है और एक वो नितिन जैन है, पार्षद है, वो गवा में है, एक सेन है, वो भी गवा में है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कार्रवाई हो जाए उनके ऊपर। ठीक। और हमें जो क्या नाम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गंगा सिंह, पिता उमराव सिंह। ये क्या आप लोगों की जमीन का क्या विवाद है और क्या मामला है, कैसे उजागर हुआ है? ये हमारे दादाजी के नाम पे जमीन है और ये कितनी उजागर बिस्वा हुआ। जमीन है ये? ये एक बिस्वा हमारे काका जी के, एक बिस्वा शिव सिंह जी के और एक बिस्वा हमारे परिवार में। ये तीनों व्यक्ति अभी मौजूद है? इनको शांत हुए करीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो ये जो पावर अटर्नी में इनका नाम, फोटो सब लगे हुए हैं, ये क्या मामला है? ये सब फर्जी है। जने कौन है, हमने कभी इनको देखा नहीं है। और इनमें जिंदे होके ये 2 महीने बाद रजिस्ट्री करी इन्होंने। 2 महीने पहले ये जिंदे होके जने कहाँ से आए। तो इन्हों के किस तरीके से रजिस्ट्री हुई, किन किन लोगों इसमें शामिल थे जिन्होंने रजिस्ट्री? इनमें खरीदार में है दशरथ सिंह मांगीलाल चौहाना खेड़ा, बने सिंह किशन सिंह रामटी और गावा में है विपिन जैन। हाँ, और जिनकी माँ पार्षद है। और एक चौहाना खेड़ा का सेन समाज का है जो सिंधी मोहल्लों में दुकान चलाता है। अब इसको लेकर अब आपने क्या कार्रवाई की आगे चलकर? हमने एसडीएम साहब को कार्रवाई दी। साहब उनके सर हमारी उम्र ही 50 साल हो गई, हमने हमारे दादाजी नहीं देखे तो फिर ये 2 महीने में जिंदा उठा के कहाँ से लाए। अच्छा, तो मृतक की रजिस्ट्री होगी क्या? मृतक की रजिस्ट्री होगी और उनमें फोटो भी लग रही है जने किसके, जने किसी को लाए उठा के। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला जब ये आपकी जमीन जो है 4 बिस्वा इन्हीं बिकी? में पैसों के लेन देन में इनके झगड़ा हुआ। अच्छा। इन्हीं में से एक आदमी ने अपने को आके बोला कि तुम्हारी रजिस्ट्री खारिज होगी, आप तहसील में जाना। ये सब खुला से हुआ मतलब मैंने ये रजिस्ट्री बिक चुकी थी। फिर उसके बाद क्या करा आपने? फिर हम एसडीएम साहब के पास गए। हमने एसडीएम साहब से कहा मैंने क्योंकि इसमें आप अच्छी से अच्छी कार्रवाई करो और इनको कल से, आज तो 1-1 बिस्वा का मामला है, कल से ये जने किसको जने कितनी ज़मीनों से निपटाएगी। तो अभी रिपोर्ट होगी इसकी? हमने तो एसडीएम साहब को दी, हमें थाने में बुलाया था। शेष साहब के पास केस है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बढ़िया कार्रवाई होगी, आप टेंशन मत रखो। ठीक।
भवानी मंडी कृषि मंडी में समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र पर कृषि माल की अधिक आवक होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का माल खुले में पड़े रहने की वजह से मौसम परिवर्तन का डर बना हुआ है। किसानों ने बताया कि आगामी त्योहारों के चलते 3 दिनों से मंडी में अवकाश चल रहा था, जिसकी वजह से माल की तुलाई नहीं हो पाई और मंडी खुलते ही किसान अपना माल लेकर कृषि मंडी तुलाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जाम सा माहौल बना हुआ है। किसानों ने बताया कि माल की तुलाई होने के 24 घंटे के भीतर उनके खाते में रुपए पहुंच रहा है। इस तरह सरकार द्वारा तुलाई केंद्रों पर की गई व्यवस्था से किसान खुश हैं, मगर माल की अधिकता के चलते किसान दुखी भी हैं। जहां तुलाई केंद्र पर नंबर आने के दौरान ही किसानों की जिनसों की तुलाई हो पाएगी, उधर तुलाई कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अधिकतर किसानों को टोकन दिया हुआ है। इतना ही नहीं, सभी किसान भाइयों को एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है कि उस पर मैसेज भेजकर अपना नंबर ले सकते हैं। फिलहाल ये समस्या त्योहारों की वजह से मंडी बंद होने के कारण हुई है। की खरीद जो है लगातार चल रही है। ऐसे में किसानों की जो है कहीं ना कहीं मंशा है कि भाई जो किसानों का माल है वो खास सुरक्षा के अंतर्गत दिया जाए। जैसे में 2575 की रेट मानी गई है। शुरुआती दौर में क्या अभी तक आवक कितनी हुई और कितना माल आपने अभी तक लिया है और कितना लोगों का पेमेंट हुआ और किस तरह से ऑनलाइन आप कर रहे हैं उसको? जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी से अपने FCI की खरीद चालू हो चुकी है। हाँ और अभी तक 150 किसानों का माल तुल चुका है जी कल तक, जी। जिसमें 19,563 क्विंटल माल तुल चुका है। 19,563 क्विंटल। अच्छा, जिसमें से आज सभी का पेमेंट हो चुका है। किस तरह के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है पंजीकरण के लिए? ओनली जन आधार की जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। जन आधार के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में किसान अपना जब भी डेट आए तब माल ला सकता है। जैसे आपने भी जानकारी में आया कि 2 तारीख को जिसने ऑनलाइन कराया था वो 13 तारीख में उसको गेहूँ मिल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रोसीजर बहुत स्लो है क्या? नहीं, अभी तक 1 से 2 जनवरी वालों को मैसेज गया है माल तुलाने का। तो किसान तो काफ़ी है। क्योंकि अभी एक दिन में ही ज़्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अच्छा, तो उनका नंबर कब तक आएगा? ये एक साथ सभी को डेट भी नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। तो उनको कैसा पता चलेगा कि भाई मेरा आज मैसेज चला जाता है उनके पास और 10 दिन तक वो तुलवा सकते हैं माल। 10 दिन तक वो तुलवा मैसेज सकते हैं? जाने के बाद। अच्छा, और क्या क्या व्यवस्था करी है इन लोग किसानों के लिए आपने? किसानों के लिए पानी की, छाया की और जो भी माल डलाने के लिए जगह की व्यवस्था कर रखी है। कहाँ पे माल डलवाना है उनको पहले ही बता दिया जाता है। कब तक चलेगा कि ये खरीद फरोख्त? 30 जून तक इनका जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, कितनी तारीख को हुआ था? 2 तारीख का करवाया था मैंने। अच्छा, तो क्या नंबर आ गया? 29 तारीख को मैसेज आया था। अच्छा, क्या? 29 तारीख से 2 जनवरी यहाँ खाली कर दिए, अभी तुले नहीं है। अच्छा, तुले नहीं है अभी? हाँ, कितने गेहूँ लाए थे आप? गेहूँ 2 ट्रॉली लाया अभी। हाँ, क्या नाम है? अच्छा, कब आए थे आप यहाँ लेके? अब माल लेके आया, मैसेज नहीं आया अभी। मैसेज नहीं आया? कब 6 जनवरी को कराया था। तो माल अभी लेके नहीं आया, मैसेज आएगा जब मैसेज आओगे। क्या कह रहे हो आप, बताओ। सर ये स्लो प्रोसीजर है इसको, जैसे कि किसान तो बहुत बाकी है अभी। हाँ। और ऐसे चलता रहा, 2 दिन में तुल रहा तो कैसे नंबर आया? अच्छा, 2 महीना आपका तारीख क्या दी थी आपने? 13 फरवरी में। 13 फरवरी। आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया था? 13 फरवरी का। 13 फरवरी। तो अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो अभी तो 1 महीना और नहीं आया इनका। 1 महीना नहीं आया तो हमें तो फिर मार्केट पेमेंट भी तो करना है। अगर मान लो ये व्यवस्था नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को देने से क्या मतलब है? फिर माइनस जाएगा किसान तो। भवानी मंडी में वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त तहसील अध्यक्ष पचपाड़ को हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों का आरोप है कि सदर जाकिर मिंडा के कार्यकाल में कई अनियमितताएं हुई है, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। सदर जाकिर मिंडा पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में चल रहे मदरसों को बंद करवा दिया, दुकानें अपने मनमर्जी के लोगों को दे दी और मस्जिदों में दान के लिए लगाए गए दान पात्र भी खुद ले लिए। समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सदर जाकिर मिंडा को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उन्हें नहीं हटाता है तो वे उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर मजबूर हो जाएंगे। आक्रोश है और हर काम में, चाहे सगीर भाई हों, चाहे कौम के कोई भी लोग हों। आज एक नगर पालिका का चेयरमैन अगर वार्ड में जाता है और उससे अपन तलाश करते हैं कि चेयरमैन साहब नाली खराब की, तो चेयरमैन साहब रिपोर्ट दर्ज कराने चले। ये तो हमारे सदर साहब ऐसे इनसे है, हमारे सदर साहब या तो इनसे क्या जलसा कमेटी का है, कोई HDP का है। सदर साहब के लिए खानू कौन साहब के यहाँ से आता है,
अब घर के आदमी का फोन आता है, इसलिए प्रशासन इनों का क्या ना करता। पचपाड़ स्थित श्री देवनारायण मंदिर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के महानायक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला की तीर्थी पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राहुल गुर्जर ने बताया कि यह आयोजन समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने के संकल्प के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित जनों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। सभा के दौरान श्री देवनारायण भगवान की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। इस आयोजन में गुर्जर समाज के साथ साथ विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के संघर्ष और समाज के लिए उनके बलिदान को याद किया। यह आयोजन गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास और उसकी एकता को दर्शाने वाला। लोगों ने कर्नल भेसला के संघर्ष को नमन करते हुए उनकी यादों को चिरस्थायी बनाए रहने का संकल्प लिया। गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी पर नवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें शामिल है वेद माता गायत्री के सामने 108 अखंड दीप जलाए जा रहे हैं, जो 9 दिन तक अखंड रहेंगे। गायत्री परिजन द्वारा 24 घंटे गायत्री महामंत्र का अखंड जाप किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक ध्यान साधना का आयोजन किया जा रहा है। 6:30 बजे से 8 बजे तक 2 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रतिदिन किया जा रहा है। नवमी दिनांक 6 अप्रैल 2025 रविवार को प्रातः 8 बजे पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ नवरात्रि पर्व का समापन किया जाएगा। पिड़ाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत धरोनिया और सरोनिया में 8 विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। सरपंच दिनेश पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सरोनिया में मनरेगा के तहत धर्मशाला से स्कूल की ओर पुलिया निर्माण कार्य, स्नान घर निर्माण, जिला परिषद मद से धरोनिया में सुलभ कॉम्प्लेक्स, सरोनिया में आदर्श स्कूल परिसर में जिला परिषद मद से इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, पाटीदार मोहल्ला में इंटरलॉकिंग कार्य और शमशान घाट 4 दीवारी निर्माण कार्य, गुरु गोलवलकर योजना के तहत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराया गया है, जिनका भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, प्रधान सीता भिल ने शिलान्यास किया है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख भागचंद दांगी, जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जैन, बालकिशन जमींदार, जीवनधर जैन, भारत भूषण प्रेमी, वल्लभ पाटीदार, रामेश्वर दांगी, मनोज निडर, सरपंच हरिराम गोचर, मेहरबान सिंह, ईश्वर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मायूर प्रसाद मीणा, कनिष्ठ सहायक फरीद खान मेव आदि मौजूद रहे। मरो थाना लोधा समाज छात्रावास में लोधा समाज की बैठक विधायक गोविंद रानीपुरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगामी 26 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। रामकिशन लोधा ने बताया कि 26 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोधा समाज के लोगों को जवाबदारी सौंपी की गई व आगामी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर बद्रीलाल लोधा, रामप्रसाद लोधा, राधेश्याम दादा, घासीलाल वेद, चंद्रमोहन, रामचंद्र लोधा, प्रमानंद पवन लोधा सहित समाज के पदाधिकारी व 25 व्यक्ति मौजूद रहे। मनो थाना निचला बाजार में राहगीरों को पेयजल व्यवस्था के लिए बड़े सरा परिवार द्वारा वाटर कूलर लगवाया गया और दिनेश शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए राहगीरों की पेयजल व्यवस्था के लिए परिवार के सदस्यों के सहयोग से वाटर कूलर लगवाया है। इसमें हरीश शर्मा, महेश शर्मा, राजेश शर्मा, आशीष आदि का सहयोग रहा। डग तहसील कार्यालय पर राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं सहित किसानों ने मुआवजा राशि एवं फसल बीमा भुगतान समय रहते नहीं मिलने पर एवं सोयाबीन वर्ष 2024 मुआवजा व कर्ज माफी नहीं होने से समस्त किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। डबल इंजन के शिकार होने के बाद सोयाबीन की वर्ष 2024 का मुआवजा राशि व पीएम फसल बीमा की बीमा भुगतान के लिए किसान बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। इसलिए वर्ष 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को तुरंत बीमा मुआवजा व कर्ज माफी देकर किसानों को राहत दी जाए। जिले में गरीब व भूमिहीन किसानों को बिना रहन व बीमा गारंटर व सिर्फ राशन कार्ड व आवास को गारंटर मानते हुए 1 लाख रुपए तक का तुरंत गरीबों को लोन दिया जाए। बकानी में गुर्जर गौर ब्राह्मण समाज महिला मंडल की बैठक बकानी में संपन्न हुई। इस बैठक में महिला मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रेखा गौतम को संरक्षक, दीप्ति शर्मा को अध्यक्ष, मोनिका गौतम, प्रीति शर्मा, अलका शर्मा को उपाध्यक्ष, ज्योति शर्मा को सचिव, ज्योति शर्मा, सीमा शर्मा को सांस्कृतिक मंत्री, कला शर्मा, धीरज शर्मा को महिला मंडल प्रभारी नियुक्त किया गया। गांव में मंगलवार को राजपूत और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने गत दिनों सपा से राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में राजपूत व सर्व हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सुमन का पुतला फूंक कर एसडीएम को ज्ञापन दिया। इससे पूर्व सभी लोग कोटड़ी चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए बैंक तिराहे पर पहुंचे, जहां रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया। इसके बाद सभी लोगों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम दिनेश मीणा को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें बताया कि गत दिनों सपा से राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने राजपूत समाज के गौरव महाराणा सांगा के बारे में अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त। ज्ञापन में शीघ्र ही रामजीलाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की गई है। इस दौरान करणी सेना जिला उपाध्यक्ष कर्णपाल सिंह, खारपा खुर्द विहिप प्रखंड उपाध्यक्ष अमल सिंह, दिलीप सिंह, कैलाश सिंह, बहादुर सिंह, नटवर सिंह, जसवंत सिंह, नीरज सिंह, दुर्गा सिंह, तूफान सिंह आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिला प्रशासन को हाट बाजार की व्यवस्था सुधारने के लिए ज्ञापन भेजने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति गुरुवार को राधा रमन मंदिर रोड पर लगने वाले हाट बाजार में सफाई व्यवस्था का अभाव है, जिससे फल सब्जी विक्रेताओं और खरीदारी करने वाली जनता को परेशानी होती है। इस ज्ञापन में पूर्व पार्षद संजीव वर्मा ने जिला कलेक्टर, सभापति एवं आयुक्त नगर परिषद झालावाड़ से अनुरोध किया है कि वे स्वयं गुरुवार को विजिट करके व्यापारियों के लिए पुख्ता व्यवस्था करें, जिससे यहां पर खरीदारी करने वाली जनता और दुकानदारों को परेशानी न हो। चौमेला आक्या गहलोत बंजाराखेड़ा में चैत्र नवरात्रि स्थापना के साथ ही मां दुर्गा मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय गरबा महोत्सव के अंतर्गत खेड़ावासी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलदार जतिन दिनकर एवं स्टाफ के सदस्यों ने नवरात्रि गरबा महोत्सव में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन किए एवं ग्रामवासियों का उत्साहवर्धन किया। गरबा उत्सव समिति ने मंगल तिलक कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। मंदसौर जिले के भानपुरा के लोटखेड़ी ग्राम पंचायत में मेघवाल समाज की 70 वर्ष पुरानी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। मेघवाल समाज के लोगों का दावा है कि ये भूमि 70 वर्षों से उनके पास है, लेकिन अब उनसे ये भूमि छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मेघवाल समाज के लोगों ने शासन के सभी अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके कारण उन्हें मजबूरन भूमि को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेघवाल समाज के लोगों का निवेदन है कि उनकी वर्षों पुरानी भूमि को मेघवाल समाज के नाम से ही रखा जाए और उन्हें इसका अधिकार दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर लोटखेड़ी ग्राम पंचायत के मेघवाल समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बनाने चाहते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सरपंच सचिव का तो रोल ही ना इसमें तहसील की भूमि है और शासन द्वारा पहले टंकी के लिए आवंटित होगी और टंकी कोई पंचायत नहीं बना रही, शासन की है। तो अगर शासन बनाते तो पंचायत थोड़ी रोक लगाएगी। उनका कहना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नहीं, ये उनकी है, भूख हड़ताल बैठेंगे। अभी ये रोड निकला हुआ, रोड बोन मंडी से भानपुरा, लोगों का मकान टूटा कर वो भी कहते हैं हम तो भूख हड़ताल बैठेंगे, हमारा मकान तोड़े। तो ये जो शासन की प्रक्रिया है, जो भी वो शासन करेगा। धरनाधारियों का कहना है कि हमारे नीचे समाज को लेकर धाकड़ समाज हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। नहीं, धाकड़ न तो धाकड़ समाज की कार्रवाई है, धाकड़ समाज कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें। धाकड़ समाज वाले कोई भी मना करने नहीं गए कि आप नेरा मत बनाओ। आप गाँव के सरपंच होने के नाते इस विवाद को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा एक जैसे कि अगर तहसीलदार साहब ने बताया था कि अगर ये इस जगह को छोड़कर कहीं भी अगर देखना चाहते हो जब तो हम अलर्ट करा दें इनके नेरे की और यहाँ टंकी बन जाए। मंदसौर हिंदू नववर्ष में आज से शुरू विद्यालयों में बच्चों का अलग तरह से स्वागत किया गया। कई कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को किताबें वितरण की गई, तो कहीं पर बच्चों का विद्यालय में तिलक लगाकर महिला पहनाकर स्वागत किया गया, तो कहीं पर स्वागत में रंगोली बनाई गई। अवकाश के बाद आज से फिर स्कूल खुले। इसको लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आज अलग ही खुशी का माहौल है। सीएम राइस महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने बताया कि उन्हें आज प्रथम दिन स्कूल आने की बहुत खुशी है। वह स्कूल खुलने का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। तो वहीं उसी स्कूल में पूर्व से अध्ययन कर रही छात्राओं द्वारा स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही नई आने वाली छात्राओं के स्वागत के लिए नई रंगोली बनाई गई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों त्योहार शासकीय अवकाश व लेखाबंदी के चलते बैंक अवकाश की वजह से 5 दिन का अवकाश मंडी प्रशासन द्वारा घोषित किया गया था। 28 मार्च से मंदसौर कृषि उपज मंडी में अवकाश शुरू हुआ, जो 5 दिन यानी कि 1 अप्रैल तक मंडी में अवकाश रहा, जिसके बाद बुधवार को शुभ मुहूर्त में व्यापारी किसान की उपज की खरीदी शुरू करेंगे। तो वहीं मंडी प्रशासन ने अब कृषि उपज मंडी परिसर में नई व्यवस्था के तहत मंडी महिला सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हैं, जिसके चलते अब मंडी में महिला सिक्योरिटी गार्ड भी मंडी में आने वाली महिलाओं पर नज़र रखकर उनके द्वारा मंडी में की जाने वाली छोटी छोटी चोरियां रोकने का काम करेगी। मंदसौर पुलिस उपज मंडी में मंडी खुलने से 1 दिन पूर्व ही किसान अपनी उपज निनामे के लिए मंडी में लेकर पहुँच गए, जिसमें किसान लहसुन लेकर बड़ी मात्रा में मंडी पहुँचे। शामगढ़ में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर महामहिषासुर मर्दिनी की विशाल भव्य चुनर पालकी यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा माताजी मंदिर शामगढ़ गांव से प्रारंभ होकर नगर में भ्रमण करेगी। इस यात्रा में नासिक के 21 ढोल, माताजी के 9 रूपों की आकर्षक झांकी, राधा कृष्ण की झांकियां, महिषासुर वध की झांकी और 9 कन्याओं के आकर्षण रूप शामिल है।
मुख्य पुजारी घोड़े पर सवार होकर पालकी यात्रा के आगे चल रहे हैं। नगर में ये 19वीं पालकी यात्रा है जिसमें माताजी को 151 मीटर लंबी हीरो से जड़ित चुनरी उड़ाई गई है। नगर में चुनर पालकी यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और जगह जगह पालकी एवं चुनरी यात्रा का बहुत स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं माताजी की आरती उतार रही है और विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा पालकी एवं चुनरी यात्रा को लेकर भारी उत्साह में है। शामगर गणगौर तीज का त्योहार चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है जो अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है जहाँ महिलाएं इस दिन विभिन्न आयोजनों और पूजा पाठ में भाग लेती है। गणगौर तीज की पूजन विधि में महिलाएं मिट्टी की गौरी, देवी पार्वती की मूर्तियां बनाती है और उन्हें सजाती है। वे गौरी और शिव की मूर्तियों को पूजा करती है और उन्हें फल, फूल, मिठाई और अन्य प्रसाद अर्पित करती है। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहिए कपूर 24 न्यूज़। धन्यवाद। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टाकीज के पास,
बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।